हेलो, वेलकम टू दी द कोडर्स ब्रेन। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का। और उसकी आज हम फर्स्ट चीज़ जो है वो पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम किस तरह वेरिएबल्स को बनाते हैं और उनकी टाइप्स हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम पहले एक फ़ाइल बना लेंगे, सिंपल, सही है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, उसको सेव करवा देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। वेरिएबल डेटा टाइप डॉट पी वाई करके, सही है। हमने ये सेव करवा लिए। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि हमारे वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए के अंदर अगर हम ये लिखते हैं, ये टू, सही है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मेमोरी है उसमें एक टू जो है उसको हमने स्टोर करवाना है, और जो उसका एड्रेस होगा ना, जहाँ पे ये टू स्टोर हुआ होगा मेमोरी के अंदर, वो हमारा ये ए होगा, सही है। जस्ट सिंपल ये हमारा होता है, सही है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल को इस तरह बना रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने टू के बजाय 10 कर दिया, अब हमारी जो वैल्यू होगी उसमें ये एड्रेस के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई होगी, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह अभी हमारी जो वैल्यू है ये 10 है। अब मुझे कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो पॉइंट में है, तो वो हम कैसे लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइक 15.4, सही। तो हमने ये भी स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे आपने टर्मिनेटर्स वगैरह नहीं लगाते हम, क्योंकि पाइथन के अंदर एक ये अच्छी चीज़ है कि आपको टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह अगर हमें कोई वैल्यू ऐसी है जो कि ट्रू या फॉल्स वाली है, तो वो कैसे हम स्टोर करवा रहे होंगे। हम यहाँ पे इस तरह ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं, सही है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपका फॉल्स का जो ये एफ होगा ये कैपिटल होना चाहिए। ट्रू ये जो है ये इस तरह, एक सेकंड, ट्रू, हाँ। इस तरह होना चाहिए, सही है। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक सिंपल, अगर हमें कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो वो आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी, सही है, कि द कोडर ब्रेन, सही है। ये मैंने एक सिंपल सी एक स्ट्रिंग लिख दिया, आप इसमें स्पेस भी दे सकते हैं, सही है। ये अब हमने यहाँ पे क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, सही है। अब यहाँ पे हम इसको इसकी टाइप्स को प्रिंट करवा के देखते हैं हमें क्या क्या डेटा टाइप हमें मिलती हैं, सही है। तो अब हम यहाँ पे इसके डेटा टाइप्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है। तो अगर हम प्रिंट करवाएं ए को, तो हमें क्या मिलेगा हम देखते हैं। अभी इसको हम कर लेते हैं, और अगर मैं इसको रन करूं, सही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्या मिला, 10 मिला, सही है। तो यहाँ पे अभी इसने क्या करा है, ये इसने प्रिंट करके दिया है। अब मुझे अगर इसकी डेटा टाइप चेक करनी है इस वेरिएबल की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइप लिखूंगा, और उसके अंदर मैं इस वेरिएबल को दे दूंगा, सही है। अब ये मुझे जो प्रिंट करके देगा वो इसकी टाइप बताएगा कि इसका टाइप क्या है, सही। अभी यहाँ पे क्या दिया इसने, क्लास जो है ये क्या दी इसने, ये इंटीजर, सही है। मतलब ये जो हमारी वैल्यू ए के अंदर स्टोर हुई हुई है वो किस टाइप की है, वो हमारे पास इंटीजर में है। मतलब हमारे पास अभी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि पॉइंट्स में है, तो ये सिंपल इंटीजर वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं ये दूसरी वैल्यू को प्रिंट करके देखूं, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सही है। अब यहाँ पे इसने इसको, अगर मैं एक सेकंड के लिए कमिट कमेंट करके तो ये अभी देखें, अब यहाँ पे इसने क्या दिया, फ्लोट, सही है। फ्लोट। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा टाइप होती है, हम डिफरेंट, अगर हम लैंग्वेज, अभी हम जो कोर्स चल रहा है फ्लटर का, उसके अंदर हम कोई भी टाइप के वेरिएबल बनाते हैं तो वो हम ज़्यादातर डबल लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होता है, अगर हम वो पॉइंट में लिख रहे हैं तो हमारे पास जो डेटा टाइप आएगी वो फ्लोट आती है, सही है। फ्लोट भी हमारे पास वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कोई भी जो भी हमारे पॉइंट में वैल्यू हो वो हम स्टोर करवा सकते हैं, सही है। इसके बाद अगर हम इसको कमेंट करते हैं, और प्रिंट के अंदर अगेन हम टाइप जो है उसके अंदर हम सी को देखते हैं, सही है। सी अब हमें क्या देगा, सी हमें सिंपल है, यहाँ पे क्या दिया उसने, ये देखें, बूलियन। बूलियन टाइप दी, मतलब या तो को ट्रू रिटर्न कर रहा होगा या तो फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, सिंपल, जैसे हमारी और भी लैंग्वेजेस में होता है। और उसके बाद अगर हम देखें, प्रिंट करते हैं हम, सही है। और इसके अंदर अगर हम डी दे दें, तो अब डी हमें क्या देगा,
सही है। डी जो हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है, स्ट्रिंग टाइप। सही है। सो आपने ये देख लिया कि किस तरह हमारे पास वेरिएबल्स बनते हैं, उसमें किस तरह मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होती है और किस तरह हम उन वैल्यूज़ को उनकी टाइप चेक कर सकते हैं अपनी प्रिंट करवा के और उसको चेक कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप होती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसमें देखेंगे किस तरह हम इसके डिफरेंट जो प्रिंट करने के होते हैं, हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड उसके बाद ट्रिपल कोट्स, उन सबको देखेंगे वो किस तरह हम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को लाजमी आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।